अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। SPD 470, SPD 480, SPF 490 और SPD 500 ट्रैफिक पुलिस जॉब्स। उम्मीद करता हूँ अपनी अपनी ट्रेनिंग पे बड़े मसरूफ़ होंगे और आपको सबसे ज़्यादा टेंशन खा रही होगी सैलरी के हवाले से। 500 और 490 भी खबर सुन रहा होगा कि सैलरी अब तक 480 वालों को नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या वजह हो रही है कि इतना लेट क्यों हो रहा है। और उस दौरान एक 3 तारीख को डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भी आ जाता है। ऐसे ही वो आपने सब ने देखा होगा कि भाई वो कौन कौन सा जो है ना वो लेटर आया है। वो पूरा कंप्लीट जो है ना मैं आपके सामने चलाऊंगा अभी। देखें, इस लेटर का ईची बीची जो कुछ है मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा आपको। इसके बाद बताऊंगा कि इसका मकसद क्या है और अब क्या होने वाला है, कि आपकी सैलरी कितनी लेट होने वाली है और कब मिलने वाली है आपको। तो ये लेटर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, 3 तारीख का ये लेटर है। ठीक है, ये KPO से निकला हुआ लेटर है ये। तो अब इसके सब्जेक्ट इसका ये है, डिटेल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। मतलब ये वो डिटेल है जो उन्होंने सैलरी अदा करनी है। ठीक है, कि भाई इन इन रेंजेस ने सैलरी अदा करनी है। तमाम रेंजेस का नाम लिखा हुआ है, कराची रेंज ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद, मीरपुर खास, SBA, सखर, लड़काना, SSU, CPEC, CPU यूनिट्स, कराची रेंज, हैदराबाद रेंज। ये जितने भी रेंजेस लिखी हुई हैं, आप इसके आगे कांस्टेबल, LPC, DPC, क्लर्क क्लास 4 जितने भी लोग न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, ये उनकी पूरी तफसील है। इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये बहुत लंबा हो जाएगा। 16,104 लोग जो है ना इसमें अपॉइंट हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। अब इनकी सैलरी बनाना तो ये खैर इतना इशू नहीं होता। अब बात चलते हैं, हम आगे चलते हैं। इस पर लिखा हुआ है, आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू कन्वे दैट इट has been observed by the competent authority that the SOP bearing number flana flana dated flana flana to process the case of salary of newly appointed police personnel is not being forwarded to the respective ranges, districts, units in letter and spirit, due to which the newly appointed police personnel are suffering to get their salaries to time। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें मज़ीद ये बताया जा रहा है कि अब तक सैलरीज का काम अभी तक हुआ नहीं है। जितनी भी सैलरीज हुई थी वो कंसर्न रेंज की तरफ से अब तक जारी नहीं की गई। तो इन्होंने एक प्रोफार्मा दिया कि इस प्रोफार्मे के तहत आपने तमाम हमें डिटेल प्रोवाइड करनी है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो लेटर लिखा है हमारे CPO ने, वो लेटर तमाम रेंजेस को जो लिखा है लेटर, उसमें ये कह रहे हैं कि इस प्रोफार्मे के तहत आपने हमें जवाब देना है कि कितनों को आपने सैलरी अदा कर दी है, कितनों को आपने सैलरी अदा नहीं की हुई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, नीचे एक और लेटर है हमारे पास, इसकी पूरी तफसील कि भाई जितने भी हैं इसके ऊपर लिख सकते हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ केसेस सैलरी लीवली अपॉइंटेड। मतलब देखिए आपके उस पर काम हो रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये आपको फर्स्ट सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि आफ्टर अप्रूवल ऑफ CPO रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट द रिस्पेक्टिव रेंजेस, जो भी SSB होते हैं, विद 3 days इशू मेडिकल लेटर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योरिंग फिटनेस फॉर द कैंडिडेट एज वेल द लेटर टू रिस्पेक्टिव स्पेशल पॉइंट फॉर वेरिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी आपने जो काम करना है वो 3 दिन के अंदर आप अपना काम कर लें। फिर उसके बाद काम करने के बाद इनको मेडिकल लेटर जारी कर दिया जाए। ठीक है, जिनका भी काम बाकी है उनकी बात हो रही है। मेडिकल फिटनेस शेल बी कम्प्लीटेड विद इन 7 days, कि भाई 7 दिन के अंदर तक इनका मेडिकल कंप्लीट करवाओ, ये उनकी बात हो रही है जिनको अब तक मेडिकल लेटर नहीं मिला है। ठीक हो गया। तीसरा है वेरिफिकेशन का, कह रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच अपनी 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगी। भाई कोई लेट कोई नहीं होगा, अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगी। तो उसके बाद लिखते हैं भाई इनको जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर आपने 10 दिन के अंदर बैंक अकाउंट भी इनका खोल देना है। तो तमाम डिटेल जो लिखी हुई है, तो इसके अंदर ना हर बार मतलब एक डायरेक्शंस दी जा रही हैं, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। अकाउंट्स के बारे में ऑर्डर दिया जा रहा है, तनख्वाहों के बारे में ऑर्डर दिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर न्यू कैंडिडेट का आप FO1 फॉर्म फिलअप करके इनके अकाउंट्स का मसला हल करवा के जो है ना इनकी सैलरी स्टार्ट करवा दें। ये समझो कि ये जितनी भी डायरेक्शंस दी गई हैं ये बड़ी अच्छी डायरेक्शंस दी गई हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि काशिफ भाई सैलरी हमारी पिछले महीने आनी थी, अकाउंटेंट भी कह रहा था आ जाएगी, बट नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि AG सिंह की वजह से नहीं आई। डिपार्टमेंटल जो है ना अपना काम सारा कर चुका है, सारा कंप्लीट कर चुका है। वो क्यों नहीं आई सैलरी, क्या वजूहत हैं। देखो, जब भी आप अपॉइंट होते हैं ना, जो आपका केस बनता है, केस बनने के बाद वो जब वो जाता है CPO से फाइनेंस होम डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ अगर किसी एक भी चीज़ में गलती कोताही होती है ना,
तो वो जिस शख्स में, जिस कैंडिडेट में गलती कोताही होगी ना, उसका नहीं, वो पूरा केस ही उठा के वापस कर देते हैं यार। इतनी, मतलब मैं क्या बताऊं कि बहुत लांझे होते हैं आगे, इतना ज़्यादा। और इसमें जितने भी आखिर में जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, सबके डायरेक्शंस वो यही दे रहे हैं कि यार मतलब जल्दी काम किया जाए, जल्दी काम किया जाए, जल्दी काम किया जाए, प्रोसेस को लेट नहीं किया जाए। तो देखो SPD 480 वालों को मैं अभी भी यही कहूँगा, और स्पेशली 480 470 वालों को, कि आपकी सैलरियों वैसे अकाउंट से बना के भेज दी हैं। अभी एक नया प्रोफार्मा आ गया कि भाई, जो उन्होंने आपकी रेंजेस को लिखा कि भाई आपने कितनों की सैलरियाँ बना के भेजी, कितनों की नहीं भेजी, वो तो उनको डंडा दिया अकाउंट्स ब्रांच वालों को, ऊपर डिपार्टमेंट ने। वो तो अभी वो उनको अपना जो भी सिस्टम होगा वो उनको बताएंगे। पर दूसरी मज़े की बात ये हो जाएगी कि आपकी इंशाल्लाह जो है ना, देखें, अकाउंट ने आपका काम किया होगा, अगर AGC ने आपकी फाइल्स पूरा पूरा केस गया होगा, तो आपकी सैलरी आ जाएंगी। और ये केस होता है 18 या 20 तारीख से भी पहले ये भेजना चाहिए अकाउंटेंट को। अगर नहीं भेजा होगा तो पे रोल पे नहीं चढ़ता है, सैलरी नहीं आती। आपका काम लंबा होता जा रहा है। तो लिहाजा जब भी आप वीकेंड आते हो, अपनी कंसर्न अकाउंट ब्रांच पे रब्ते करो, उनको उनको बोलो कि सर हमारी सैलरी क्यों डिले हो रही है, वजह क्या है। अगर पूछोगे नहीं तो ये काम और लेट होता रहेगा भाइयों। ये आपने जो है ना, लाजमी इसके पीछे लग के रहना है। और ऐसे देखो, AG सिंध में किसी न किसी की तो सलाम दुआ होगी ना, वहाँ से मालूमात करो आप लोग कि यार हमारा देखो, देखो AG सिंध में मैं अभी इतनी रेंजेस हैं, तो मैं AG सिंध में किस किस का पूछूंगा यार कि इसकी इस डिस्ट्रिक्ट की सैलरी कब आएगी, इस डिस्ट्रिक्ट की कब आएगी, इसकी कब आएगी। तो जिसका जिस डिस्ट्रिक्ट का काम जल्दी गया हुआ होगा, उसकी सैलरी उसी हिसाब से आती है। तो आपने इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। देखो, अकाउंट्स में आप नो हाउ रखो, जाकर पूछो अकाउंटेंट से, लाजमी पूछो। बोलो सर जो बंदा हमारा जाता है AG सिंध, उसका नंबर ले लो आप, उनसे उनसे पूछो भाई हाँ हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या मसला आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ये सब आपको मालूमात लेनी पड़ेंगी, हर हाल में लेनी पड़ेंगी आपको मालूमात सारी। तो मेरा तो, मुझे तो जिस बंदे से मैंने पूछा था जी सिंध में, तो उसने यही कहा था कि यार सैलरी इस महीने नहीं आएगी। अगर आपका काम कंप्लीट हुआ तो मैं आपको 15 तारीख के बाद बताऊंगा कि आपकी सैलरी इस महीने आएगी, नेक्स्ट महीने आने वाला जो महीना है उसमें आएगी या नहीं आएगी। 15 तारीख तक टाइम होता है, 18 तारीख तक टाइम होता है, उसके बाद पे रोल घूम जाता है सैलरीज का। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो आपका काम कंप्लीट होगा, नेक्स्ट मंथ आपकी लाजमी सैलरी आएगी। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।